हम लोग कल देखे थे अवतल दर्पण देखे, किस दर्पण के, यहाँ देखो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग देखे थे ना। अवतल दर्पण सबसे पहला पॉइंट क्या था जी, दाढ़ी बनाने में, क्या बनाने में, दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग होता है। दूसरा पॉइंट आंख कान नाक, आंख कान नाक दांत इत्यादि गले में डॉक्टर द्वारा टार्च जलाकर प्रयोग किया जाता है। और तीसरा कंडीशन क्या था, हेडलाइट, क्या था, वाहन के हेडलाइट में, वाहन के हेडलाइट, हेडलाइट में और दर्पण का, ताकि फोकस दूर तक जाए, कहां तक जाए, दूर तक। मोटरसाइकिल का दर्पण करते हुए ऐसे जलाओगे उतना एरिया में दूर तक भेजेगा, नहीं भेजेगा, वो इसके वाहन के हेडलाइट में। और क्या मैं बताया था, कुछ बताया था उसमें, टेबल लैंप, कौन सा लैंप, टेबल, एक आता है टेबल पर रखकर, ताकि फोकस ऊपर किताब पर ही फोकस करेगा, ठीक है। तो किस दर्पण का प्रयोग होता है उस तरह, दाढ़ी बनाने में, आंख कान नाक जांच करने में, वाहन के हेडलाइट में, टेबल लैंप में। उसके बाद हम पढ़े थे उत्तल दर्पण, क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण पहला क्या था, उत्तल दर्पण का पहला साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर मतलब जैसे कोई वाहन है उसके जो अगल बगल साइड में जो मिरर दर्पण लगा होता है, ताकि पीछे के जो भी वाहन आए हमें उसमें दिखाई दे। समझ पा रहा हो ना। मैं कल बताया था कि अगर साइड मिरर नहीं रहता तो क्या कार में से तुम देख पाते, कार चला रहे हो, कोई ट्रक वाला से कोई पीछे आ रहा है तो बार बार झांक के देखवा रहे कौन चीज होता है। हाँ, ऐसे ऐसे मतलब घुमाओ और फिर उससे साइड में आराम से बैठे रहते हैं लोग। तीन जगह रहता है, कहाँ रहता है, एक अगल बगल, एक बीच में रहता है, ताकि पीछे की राइट कर गाड़ी कोई आ रही है तो दिखाई दे, साइड मिरर। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या था, उसमें अगर हेडलाइट था और दर्पण में, इसमें कौन सा लाइट है, साइड मिरर तो हो गया ना इसमें, हेडलाइट। और क्या लिखा था इसमें मैं, चौराहों पर, गली बाजारों में, गली बाजारों चौराहों पर लगे लैंपों में, लगे लैंपों में, उसमें क्या करता है, रोशनी को फैला देता है। क्या करता है, उत्तल दर्पण रोशनी को, देखो अभी गेट पे लगा हुआ है, लगा है ना, ये पूरा क्या करता है, चार लगा है तो उधर से अब पूरा एकदम फोकस करता है। अगर वही मोटरसाइकिल वाला लगा देता तो ऊपर ऊपर खाली देगा, पूरा उजला नहीं देगा। और क्या लिखवाते इसमें जी, तीसरा दो ही था इसमें खाली, साइड मिरर, गली बाजार, लैंपों में, और नहीं था। अच्छा, रेल के इंजन में किस दर्पण का प्रयोग होता है, रेल के इंजन में, सर्च लाइट में। तो ये हम लोग ये हो गया, डाउन हो गया। और तो दर्पण द्वारा ये कंफर्म है, दिख रहा है नहीं जी, चलो ठीक। हम आज हम लोग पढ़ेंगे सूत्र, क्या पढ़ेंगे, इसके पहले हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण का फार्मूला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, इसी तरह सवाल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ है टॉपिक है, और गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है। गोली दर्पण, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए, द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह, क्योंकि हमें सवाल सॉल्व करना आशा करता हूं मैं, जो सवाल बताऊंगा तुम लोग 2-3 बताने के बाद तुम लोग खुद सॉल्व कर ले, ठीक है। और गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी,
अब तो मैं क्या लिखा हूं तुम समझ नहीं पा रहे हो, सही है नहीं? अभी नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा गया है? हमको बस इसमें गोल दर्पण चिन्ह ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जैसे ये तुम्हें कौन सा दर्पण दिख रहा होगा? ये कौन सा है? गलत, ये अवतल दर्पण, ये तुम्हारा अवतल दर्पण। हमेशा हमारा जो वस्तु होगा किधर होगा? अच्छा ये बताओ तुम लोग, अगर मैं इसको ऐसे डाट डाट करूं, भाई देखे होगे तुम ऐसे, कक्षा 9 में तुम पढ़े होगे निर्देशांक ज्यामिति, पढ़ी हो? वहां कहा है? यहाँ इसलिए पढ़े होगे तुम लोग। ये कौन सा अक्ष है? ये कौन सा अक्ष है? ये कौन सा अक्ष है? ये कौन सा? सेम कंडीशन। ये बताओ यहाँ बीच में जीरो होता है, क्या होता है? इधर ऋण 1 ऋण 2 ऋण, और उधर धन 1 धन 2 धन 3। पढ़े थे तुम लोग 9 में जी? इस तरह का सवाल पढ़े हो? ऊपर धन नीचे। ये बताओ अगर मैं यहाँ पे डाट डाले से एक चिन्ह से दूं ऐसे, यह मेन जीरो है, क्या है? मेन जीरो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक किस एरिया में आएगा? ऋणात्मक और धनात्मक। यहाँ से लेके इधर। अगर सुनो, अगर हमारा वस्तु यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा? तो बताओ धन में रहे कि ऋण में रहे? प्रतिबिंबो अगर यहर बनी तो ऋण में रहे इधर में रहे। फोकस दूरी एफ अगर यहर रही, चिन्हवा के बाएं साइड, लेफ्ट साइड, कौन साइड? LIFT, लेफ्ट। ये सब कौन चीज में ही है? ऋण में ही है। आई का है? राइट माने दाया, राइट माने अगर हमारा प्रतिबिंब इधर बनी, कैर बनी, तो ए पार धन हो जाना ना हो जाना, ये तुमको समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर समझ में आ गया सवाल चुटकी अनुसार हो जाए। जैसे मैंने बताया अवतल दर्पण, क्या बताया? अगर वस्तु है सीना से है बगल बा, के बगल, वो वस्तु के दूरी ऋण में आए कि धन में आए? ऋण में। अगर प्रतिबिंब यार बनत है, यार बनता तो ओकर दूरी ऋण में आई धन में आए। फोकस भी इधर बना था, फोकस दूरी वाला, वो भी ऋण में आएगा धन में आएगा। इसका मतलब अवतल दर्पण में वस्तु प्रतिबिंब और फोकस दूरी ऋण में होता, लेकिन एक ऐसा कंडीशन होता है जो में यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बगल बनता है ना। कौन सा कंडीशन है वो? क्या हो गया? क्या लिखा है? देखो यहाँ पे हमने बताया है गोली दर्पण और परावर्तक चिन्ह परिपाटी में चिन्ह ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? अगर ये अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? वस्तु अगर इधर रहेगा और रहना करेगा हमेशा इधर रहता ना वस्तु का, तो उसका मान हमेशा किसमें आएगा? ऋण में। अब प्रतिबिंब इधर बनता है, खाली वही कंडीशन में ऊपर बनता है तो वो तो धन में आई, लेकिन जो इधर बनी सब कोने में ही है। अब फोकस दूरी हमेशा इधर होता ना, क्यों? तो वो भी हमेशा किसमें आएगा? माइनस में। चलावा तो यू का विमान माइनस में, एफ का विमान किसमें? और भी का मान परिस्थिति के अनुसार जैसा देश वैसा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के अपार बनाता तो ओकर मान माइनस में, अब दर्पण के ओ पार बना ओकर मान प्लस में। हमारी बात समझ पा रहे हो? प्रतिबिंब एक कंडीशन है, तो दर्पण कौन सा कंडीशन है? एफ और ध्रुव के बीच तो ओपार नहीं बन जाता है। दर्पण के जब ओपार बनेगा तो उसका मान देखो धन है ना सब, तो ये हमेशा धन और ऋण दोनों हो सकता है। ऋण और धन कंफर्म उस कंडीशन के हिसाब से। किस हिसाब से? जैसे जहां बनेगा। आ जाओ, ये अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आवा हमें वस्तु हमेशा इधर रहता है ना, किधर रहता है? हमेशा वस्तु इधर, जब भी रोशनी टार्च जाएगी तब इधर बाएं से। हमने पूरा दर्पण जितना पढ़ा हूं सब टार्च इधर से जा रहा था ना, आई में भी इधर इधर से जा रहा है। अब बताओ यहाँ यहाँ रहता है, यहाँ रहता है ना, वस्तु कहाँ रहेगा? अगर मैं चीना खींचूंगा, चीना तो मेन जीरो है, इधर एक ऋण 2 ऋण और उधर धन 1 धन 2 धन। इसका मतलब ये हो गया उत्तल दर्पण। किस दर्पण में?
उत्तर दर्पण में वस्तु की दूरी रहेगी वो किसमें आएगा, माइनस में। किसमें आएगा, और जो प्रतिबिंब किधर बनता है, इसका इधर बनता है ना, इसका प्रतिबिंब इस बाल इधर बनता है, तो वो उसका मान हमेशा प्लस में। अब फोकस दूरी भी क्या होगा, यू का मान किसमें होगा, इसमें माइनस में, एफ का मान प्लस, अभी का मान प्लस। ये तो मान के याद रखे पड़ी। अब एक बार पूरा ध्यान दो, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसमें अगर वस्तु ए पारवा तो रीढ़ में आई, प्रतिबिंब अगर यार बना था तो वो रीढ़ में आई, फोकस दूरी भी इधर किसमें आएगा, तीनों रीढ़ में। लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जो कौन चेंज हो जाला, प्रतिबिंब चेंज होता है। कौन चेंज होता है, प्रतिबिंब मतलब भी, प्रतिबिंब मतलब ओ पार जब बना तो खाली प्लस, बाकी सब क्या होता है माइनस माइनस। उत्तर दर्पण में जब वस्तु इधर रहेगा, अभी सवाल समझाएंगे तो समझ आएगा, खाली देखना खाली। उत्तर दर्पण वस्तु ए पार बना है, मेन चिन्ह है। कौन चिन्ह है, तो जब मेन चिन्ह के ए पार तो सब मिल रीढ़ में माना है, तो वस्तु का दूरी हमेशा किसमें माना बन जाएगी। मैं बोलूंगा उत्तर दर्पण में 30 सेंटीमीटर की वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर पर है, तो यू का मान -30 रखा है। क्या रखा है, काय माइनस रखा है, काय वस्तु एहर बना। फिर जब मैं बोलूंगा फोकस दूरी, उत्तर दर्पण में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, तो फोकस एहर बनता है ना, अरे चिन्ह मेन चिन्ह है, कौन चिन्ह है, एहर जितना ये सब रीढ़ में, बाकी एहर का नहीं है, तो धन एफ का मान प्लस में आ जाए। एफ का मान प्रतिबिंब एहर बनता है ना, डायग्राम में छूट के। उत्तर दर्पण दो प्रकार बनता है प्रतिबिंब, एक फोकस पे, एक फोकस ध्रुव के, फोकस ध्रुव के। लेकिन जब एफ बन तो एफ का विमान प्लस, अभी का विमान प्लस। इसमें क्या है, यू का मान माइनस, एफ का मान माइनस और भी का विमान मान एक कंडीशन में प्लस होता है। किस कंडीशन में, ओ पार वाले में। कंफर्म। तो ये तुम्हारा डायग्राम है, क्या तुम नोट करोगे। उत्तर दर्पण, कौन सा दर्पण, मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिखवाते हूँ, पहले देख लो। समझ पा रहे हो तुम लोग, मधु खड़ा जाता तो अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या रहेगा, प्लस की माइनस, अवतल दर्पण में खड़ा रहा। आशीर्वाद, दूसरे भरोसा ना चल जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्लस की माइनस, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, अवतल दर्पण में, किस दर्पण में, वस्तु है बगल बा, प्रतिबिंबो है बगल बा, फोकस दूरी भी। लेकिन एक कंडीशन में प्रतिबिंब और बनता है, क्या बनता है, तो वह प्लस है, बाकी सब क्या रह रहा है, ठीक है। और उत्तर दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब वस्तु इधर रहता है ना, तो माइनस में आएगा, बाकी फोकस और क्या है, प्रतिबिंब दोनों क्या रहेंगे, धन में रहेंगे, ठीक है। पढ़े दोनों लोग। अब मैं नोट यहाँ लिखवा रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओगे। लेफ्ट माने, लेफ्ट माइनस होगा तथा राइट माने दाया होगा। लेफ्ट माइनस राइट दाया, राइट प्लस होगा। कंफर्म। दूसरा कंडीशन, परावर्तक तल अर्थात वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रहेगा। देखो वस्तु, कौन वस्तु, समझ रहे हो ना, हमेशा जो दर्पण है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तर, ये हमेशा किधर रहता है, अगर हमेशा खड़ा हो जाए यहीं जाके पे, नहीं कौन हमारा है, हाई का है, तो बाया हाई ना, तो हमेशा वस्तु इधर से जाती है ना। सोचो ट्रांसफर इधर से, हमेशा जितना भी मैं डायग्राम बनाया हूँ, अवतल दर्पण में 6 प्रकार, अवतल दर्पण दोनों, सभी प्रकार में वस्तु कहाँ पे खड़ी थी, लेफ्ट बाएं, कहाँ खड़ी थी। बाकी प्रतिबिंब हर बना तो हर बना, उससे मतलब नहीं था, लेकिन वस्तु कहाँ पे था, हम लिखेंगे वस्तु, क्या लिखेंगे, वस्तु सदैव, यानी हमेशा दर्पण के बाईं ओर होगा। वस्तु सदैव, सदैव माने ऑलवेज, यानी वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर
होगा। तीसरा कंडीशन, समस्त दूरियां, समस्त डिस्टेंस दर्पण के ध्रुव से नापी जाएगी। कहां से नापी जाएगी? अच्छा बताओ, ये दर्पण का ध्रुव यही है ना? दर्पण का ध्रुव क्या है? यही है। जो मैं यहाँ चिन्ह खींचा हुआ है, देखो निर्देशांक ज्यामिति का जो चिन्ह मेन लाइन है, या दोनों कटा था ना, ये ध्रुव है। क्या है? यहाँ से ही नापते, यहाँ से नापते, तो यहाँ से जेकर वस्तु कितना दूर बा, प्रतिबिंब कितना दूर बा, फोकस कितना दूर बा, सब यहीं से नापाई। कहां से नापाई? लिखोगे यहाँ पे समस्त दूरियां, समस्त डिस्टेंस, डिस्टेंस माने DISTANCE, समस्त डिस्टेंस या दूरियां ध्रुव से नापी जाती। कहां नापी जाती हैं? ध्रुव मतलब P से मापी जाती है। नंबर 4, ये बस इतना ही है। कोई समस्या इसमें? क्या क्या मैं पॉइंट लिखवाया हूं? स्टिक हमारा जी कहाँ है? तो देखो बिल्कुल, गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। कौन परिपाटी? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह मतलब हमें चिन्ह ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अवतल दर्पण में कब माइनस होता है, कब प्लस होता है। इसमें इतना घुमावदार प्रश्न आएगा ऋण में, और तुम नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा। हमने बनाया दर्पण, अवतल दर्पण, और कौन सा दर्पण है? हमने देखा कि अगर मैं चिन्ह इधर ही होता, उधर क्या होता है? ये इधर क्या है? तो जब चीज है मतलब है इधर है, वो माइनस है, जब ओवर बनी हुई वो प्लस। तब खाली अवतल दर्पण 5 कंडीशन, क्या कंडीशन? पांचों कंडीशन एयर बनता है। क्या बनता है? बाएं तरफ। तो तीनों कंडीशन में कुल इन कमांड में हुई, क्या में हुई? लेकिन एक ऐसा कंडीशन है जो उस पार बनता है। कौन सा कंडीशन है वो? एफ और ध्रुव के। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, एफ और ध्रुव के बीच अगर वस्तु आता तो वस्तु किधर था ना? वस्तु किधर था? तो उसका मान किसमें होगा? हम सीधा बताओ बुझाइता नहीं बस बोलत का बात बैठ के खाली प्लस होगा माइनस होगा बोल रही, कहानी खत्म है। देखो ध्यान से, ये हमारा मेन लाइन है। क्या है? ठीक है। अगर 5 कंडीशन, कितने कंडीशन? और दर्पण में कुल 6 कंडीशन है ना? 6 कंडीशन, 5 कंडीशन है। वस्तु इधर रहता है, प्रतिबिंब इधर बनता है ना, और फोकस दूरी इधर ही रहता है, तो तीनों क्या होता है? माइनस। लेकिन छठवां कंडीशन में क्या होता है? वस्तु यही रहता है, अब फोकस दूरी भी इधर रहता है, लेकिन प्रतिबिंब किधर बनता है? तो खाली वस्तु फोकस दूरी माइनस रहेगा, बाकी प्रतिबिंब क्या रहेगा? प्लस रहेगा। क्या रहेगा? चिन्ह बस प्लस माइनस ध्यान देना। आ जाए में उत्तर दर्पण, उत्तर दर्पण में क्या कंडीशन है? माधुरी, हाँ क्या कंडीशन है उत्तर दर्पण में? 2 कंडीशन है ना। वस्तु किधर है? वस्तु किधर रही? लेफ्ट साइड है, तो वस्तु के माप कोने में प्लस की माइनस? माइनस। अब प्रतिबिंब किधर बनेगा? राइट साइड में, तो उसका मान क्या होगा? प्लस। आज फोकस दूरी भी कितना होगा? बस ये इतना याद रखो, नहीं तो पाएगा मुस्कुराना है। यहाँ देखो ऐसे सुना ये रान गायब हो जाए। लेफ्ट तथा राइट, लेफ्ट तथा लेफ्ट को मार्च करेंगे और राइट को, इसमें भी तो लेफ्ट और राइट है, इसमें भी क्या है? लेफ्ट और, यहाँ देखो इसमें भी तुम्हारा क्या है जी? लेफ्ट माने LEFT, लेफ्ट माने दाया है। लेफ्ट बाया और राइट मतलब दाया। देखो लेफ्ट माइनस होगा, राइट क्या है? दाया होगा। वस्तु सदैव दर्पण के कहाँ रहेगी? बाईं ओर। वस्तु हमेशा दर्पण क्या होगी? समस्त दूरी कहां से नापी जाएगी? ध्रुव से। कहां से नापी जाएगी? इतने नोट कर लोगे तो जैसे देखो कैसा हेडिंग डालोगे, ये वाला पूरा डायग्राम बनाओगे। अवतल दर्पण, यहाँ पे उत्तर दर्पण, यहाँ पे U का मान माइनस, F का मान माइनस, V का मान माइनस हो प्लस। स्थिति के अनुसार, किसके अनुसार? जैसा देश
हाँ नहीं लिखी है, जैसा देश वैसा, इसका मतलब क्या है? हाँ, जहां परफ्यूम जोन में बनी ओकर नाम वैसे हो गई। उत्तर दर्पण में भी यहाँ पे नोट करोगे तो इसको इसको नोट करोगे क्या? आई तो जान रहे हो ना, आई लिख लोगे यस एच वाई एच, बाकी इतने नोट कर लोगे जस्ट। अब आ जाओ सूत्र पे, किस पे? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण के लिए एक ही सूत्र है, सूत्र का क्या नाम है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का एक ही फार्मूला है, क्या नाम उस फार्मूले का? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, बहुत पहले मैं तुमको लिखवा दिया हूं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र। उस सूत्र का क्या नाम है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, यह रामबाण सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सवाल तो भिन्न का जो पढ़े हो ना, कक्षा 2-3 वाला सवाल है, प्रश्न 4 नंबर का पूछता है हमेशा, ठीक है? अभी तुम देखोगे, सवाल शुरू किया जाए, चलो रेडियो सवाल समझने के लिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखेगा, अवतल दर्पण u v और s कमांड माइनस प्लस ध्यान रखेगा, ठीक है? जैसे सवाल नंबर पहला, एक अवतल दर्पण की वस्तु की एक अवतल, बात नहीं करो, एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तथा प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो एक अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करिए। फोकस दूरी ज्ञात करो। चलो बच्चों ध्यान दो, अपना कलम बंद कर दो, डायग्राम देखो, क्या देखो, कौन सा दर्पण है? सब ना पहिया पी से कहा ना पहिया, वस्तु भी कहाँ रहेगा? इधर रहेगा, इधर रहेगा ना, वस्तु की दूरी हम माने 15, ध्यान दो लड़कियां, वस्तु की दूरी, इसका मतलब यू, किसका मान? यू का, तो वस्तु हमेशा इधर रहता ना, इधर ही होता है, क्या होता है? इधर ही होता है, उधर क्या होता है? जो चीज इधर बनेगा वो हो जाएगा, तो इसका मान होगा 15 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर? प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया है? प्रतिबिंब अगर इधर बन रहा है, किधर बन रहा है? प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -30, कितना सेंटीमीटर? और भले प्रश्न दिया रहेगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है, किधर बन रहा है, तो हम क्या मानेंगे? -30। तो पूछ क्या रहा है? फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी क्वेश्चन मार्क, फोकस दूरी यानी f का मान क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन। हम जानते हैं सूत्र, वी नो दैट 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, पढ़े हो ना इसको? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/f, v का मान कितना निकाले? अभी कितना है देखो, 1/30 प्लस 1 है, ये का मान कितना बा?
है। ऐसे ध्यान रखो, धनी को गुड़ा, इसका आपस में गुड़ा, बतियावा ना दोनों जनी, ये तो वहीं खड़िया ही बैग बोर्ड में खुद, अब वहीं बैठा हुआ बल लगाइएगा लोगन। 1/30, 1/30 प्लस माइनस गुड़ा माइनस 1/15 प्लस माइनस गुड़ा माइनस, नहीं इसमें नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा प्लस माइनस गुड़ा। कभी भी सवाल ध्यान दो, 2/3 प्लस 3/4 है, तो धन के गुड़ा 2/3 और ये 3/4 हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा तब ऋण का गुड़ा, समझ में क्या हुआ है? यहाँ इससे मतलब ठीक है। तो धन ऋण का गुड़ा क्या हो गया? अच्छा 15, अच्छा ये भी जाना है, इसे को ऊपर कर सकते हैं ऐसे, जैसे 1/f है, दिख रहा है जी यहाँ पे, तो इसको हम इसे 1/30 कर सकता हूँ, ऐसे 1/15 है। यहाँ देखो तुम्हारे हिसाब से दो ऑप्शन है, 30 और 15 का लसा निकालो, लेकिन हम लसा निकालेंगे यहाँ 7 कर, हर बराबर करेंगे, 15 दूना 30 बराबर हो जाएगा ना। देखो 1/f बराबर 1/30 और 1/15 है ना, 30 है, 15 में कितना का गुणा कर 30 हो जाए, 15 दूना ऊपर 2 नीचे 1/30 है, 1/2 का नाम 2/15 दूना 1/f, 1/, हर बराबर हो गया, 1 रुपया क्या रुपया उधार हो गया, क्या रुपया जी, 3/30, 3/,